Can we prepare for NEET only from YouTube? Hello guys, myself Tanish Dev Singh. I recently cleared NEET 2022 and मुझे ऑल इंडिया के राउंड 1 में गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल अलॉट हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मेरे उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर के मेरे जितने भी मेडिकल के फन इंजॉयमेंट के ब्लॉग्स हैं सब मैं वहीं पर ही अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या हम केवल YouTube से पढ़ाई करके नीट क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरा आंसर होगा यस, क्योंकि मैंने भी पूरी की पूरी तैयारी केवल और केवल YouTube से ही की थी। तो अभी आप लोग 11th में एंटर किए हैं, तो स्टार्टिंग से ही आप अपने शुरू से ही बढ़िया टीचर्स को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके फेवरेट हो। इन योर बायोलॉजी आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप बॉटनी में तरुण सर को फॉलो कीजिए और जूलॉजी में मनीष दुबे सर को, और बाकी अगर आप चाहें तो आप गरिमा मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही टीचर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आप कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स गरिमा मैम से पढ़ सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, कुछ वरना आप ये मनीष दुबे सर या फिर तरुण सर से ऐसे करके पढ़ लीजिए। वो आपके अपने ऊपर है कि आपकी किस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली है। केमिस्ट्री में मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और आप ये सर्वेश सर को फॉलो कर सकते हैं। और आपका सबसे बढ़िया बात जो मैंने भी बढ़िया फॉलो किए सर, वो थे वीटी सर को, बिकॉज वीटी सर क्या है, जब नीट के एग्जाम करीब होता ना तो उन्होंने कुछ आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे जो कि उस नीट के दिन भी मुझे वहां पे वो दिखे थे। जैसे कि सर ने मास्टर स्ट्रोक करके एक सेशन कराया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो वो मुझे नीट वाले दिन वहाँ एग्जाम में दिखाई दिए थे। तो मुझे तो वीटी सर का पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और फिजिक्स में तो यार मैं पर्सनली बिल्कुल सजेस्ट करके कहूँगा कि आप तमन्ना मैम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि तमन्ना मैम के पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप तमन्ना मैम के चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आप देखना कि वो हर लेक्चर की वीडियो के बाद उसके जितने भी PYQs हैं या ऑल इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन टाइप सारे के सारे मैम उस सेशन में करा देती हैं। जिससे क्या होता है, अगर आपके पास अपने कुछ मॉड्यूल नहीं है, क्वेश्चन लगाने के लिए कोई आपके पास नहीं है कोई भी चीज़, तो आप मैम के क्वेश्चंस को भी बार बार रिवाइज करें तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक जो सबसे बहुत बढ़िया बात है मैम के चैनल पे मुझे वो लगी 45 डेज का आपका क्रैश कोर्स फिजिक्स के लिए। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब फायदेमंद रहेगा जो कि मतलब जो भी 12th में एंटर कर चुके हैं, 12th के मिड में हैं, ठीक है, या फिर उन लोगों को रिवाइज करना है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए तमन्ना के मुझे ये जो है ना पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैंने यही फॉलो किया। आपको 45 डेज का क्रैश कोर्स, और मैम ने कुछ करा रखे हैं ऐसे 200 पॉसिबल क्वेश्चन टाइप्स, मतलब मैम के चैनल पे सारे क्वेश्चंस मैम करा देती हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, आप तमन्ना को फॉलो कर लीजिए। और एक चीज़ और, अगर आपके कोई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको डीप थिंकिंग चाहिए उनकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो और आपको बोर्ड और नीट के लिए भी आपको करना है, तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा आप अपने प्यारे हमारे जो सबके फेवरेट हैं वो है आपके अलख पांडे सर, उनके चैनल पे जाके आप उन चीज़ों को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप आकर चाहे तमन्ना मैम के लेक्चर्स को देखिए, आपको हाई लेवल पे जाना है तो फिर और टीचर्स के लेक्चर देख लीजिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डीप से क्लियर करना है तो आप फिजिक्स वाला सर को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब यहाँ तक तो हमने कर ली भैया लेक्चर्स की बात, लेकिन अब लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए PYQs की बुक परचेस कर लीजिए। PYQs में जो सबसे कम मिस्टेक मुझे लगी वो लगी MTG की बुक्स में, तो आप MTG की PYQs की बुक परचेस कर लीजिए और आप उससे अपने PYQs को प्रैक्टिस करें। जब भी आप एक लेक्चर देख लें अपना यूट्यूब पर टीचर्स से, तो आप उसके बाद आप उसी दिन शाम को PYQs प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट डे कर लें, लेकिन कर ले जरूर PYQs, छोड़े ना PYQs को बिल्कुल भी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर कि बायोलॉजी में तो आपको क्या आपकी NCERT बहुत एनफ सफिशिएंट है, ठीक है, और लेकिन आपको क्या थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा में भी करने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी आपको फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स एंड बायोलॉजी में आपको और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती तो आप मॉड्यूल्स का यूज़ कीजिए। मैं पर्सनली यहाँ पे किसी भी मॉड्यूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे आपको सारे प्रकार के सब मॉड्यूल मिलने वाले हैं, तो दिक्कत की बात कुछ है नहीं, वहाँ से कोई भी मॉड्यूल को फॉलो कर लीजिए, किसी का भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपसे अच्छी तरह से यही बोलना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PYQ सफिशियंट है और
पीवाईक्यूज के साथ साथ एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना, क्योंकि मैंने अब की बार सिर्फ यही किया था, पीवाईक्यूज किए थे, बार बार रिवाइज किए थे और एनसीईआरटी को अच्छी तरह से मैंने ऑर्गेनिक की बहुत बार पढ़ा था। जिससे क्या होता है ना, एग्जाम में नीट के एनसीईआरटी की लाइन से उठकर ही क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक में कोई इधर उधर सर मानने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस फिजिकल केमिस्ट्री में होता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो आप पीवाईक्यूज प्लस आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आपका सिलेबस है, अगर आप 11th क्लास से आए तो 12th क्लास की आपकी नवंबर के एंड तक और दिसंबर के मिड तक आपका सिलेबस हर हाल में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो, सब डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर टीचर से तो नहीं पढ़ रहे हो। आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से यूट्यूब से कंप्लीट कर लें अपना सब कुछ। और हाँ, दिसंबर के मिड तक जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करना देना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वो भी आपका पर वीक में 2 to 3 मॉक टेस्ट देना। तो इससे क्या होगा, आपने जितना भी पढ़ा है आपका और अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। और ये जो मॉक टेस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये है आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जो आपको बहुत ज़्यादा नीट एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने वाले हैं। और एक पर्टिकुलर और बात बोलनी थी, जब आप ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में स्टार्टिंग से जब आप 11th से स्टार्ट कर रहे होंगे ना, और आपके 2-2 3-3 चैप्टर करके कंप्लीट होते जाएंगे, तो आप 15 डेज और 20 डेज के गैप के बाद पर्टिकुलरली उन चैप्टर्स का टेस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट देना, क्योंकि ये हमारी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए फिर बाइंड अप करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी बच्चे को जो YouTube से प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दे या फिर YouTube पे कमेंट में मेंशन कर दे। मैं उसकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। बिकॉज यार, मैंने भी देखो YouTube से प्रिपेयर किया था, तो प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी। तो अगर आपको आएगी तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर दूंगा। इसी के साथ मैं आप बाय बोलता हूँ। स्टे हैप्पी, रिमेन करेजियस। थैंक यू।